आज हम बात करेंगे क्लास 9th में जो टॉपिक्स है एनडीए के कवर करे गए हैं उसकी बात करते हैं सबसे पहले। तो देखिए, क्लास 9th में टोटल 15 चैप्टर्स हैं, उसमें 8 चैप्टर्स हैं जो एनडीए में पूछे जाते हैं। उसमें जो सबसे पहला चैप्टर है वो है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले एटम्स एंड मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल में ये वाला जो पैराग्राफ है उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, इसमें पूरा का पूरा हिस्ट्री दिया हुआ है एटम्स एंड मॉलिक्यूल के बारे में, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं बेसिकली इसमें पढ़ना क्या है आपको, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई स्टेप्स में लिखा है, वो आप बात करता हूँ। तो देखिए, बेसिकली एटम्स एंड मॉलिक्यूल में सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। अब केमिकली कोई भी कंपाउंड, चाहे ये सिंपल सा स्केच पेन ही क्यों ना हो, ये सिंपल सा स्केच पेन, बट इट हैज़ सम केमिकल प्रॉपर्टी, इट हैज़ सम फिजिकल, विल एक्सप्लेन इन द कमिंग लेक्चर्स। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो केमिकल कॉम्बिनेशन में मास एंड कांस्टेंट प्रपोर्शन के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक्चुअली एटम है क्या, उसके अंदर हम बात करेंगे कि एटम की साइज़ क्या है, ओके, एटम का सिंबल क्या है, एटम का वेट क्या है जिसका कहेंगे हम एटॉमिक मास। बाद में बात करेंगे हाउ डू एटम एग्जिस्ट, एटम किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, क्या वो अकेला रहता है या किसी के साथ दोस्ती करके रहता है या किसी के साथ कंबाइन होकर रहता है, ठीक है। बाद में बात करेंगे मॉलिक्यूल्स, अगर वो किसी के साथ कंबाइन होता है तो हम उसको नाम देते हैं मॉलिक्यूल का, तो मॉलिक्यूल्स। तो जब आपने मॉलिक्यूल्स की बात करी तो मॉलिक्यूल्स किसका मॉलिक्यूल, तो हम बात करेंगे सबसे पहले एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है, चाहे वो हाइड्रोजन हो, ठीक है, ऑक्सीजन हो, कोई भी एलिमेंट के मॉलिक्यूल के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कंपाउंड के मॉलिक्यूल के बारे में। अब कंपाउंड कैसे, मतलब 3-4 चीज़ें, 3-4 एलिमेंट अगर मिल जाते हैं तो वो एक कंपाउंड बना लेते हैं, तो उसके मॉलिक्यूल के बारे में हम बात करेंगे। बाद में ये तो हो गया, सबसे पहले कॉम्बिनेशन देख लिया, क्या लॉ है वो देखा, एटम के बारे में हमने स्टडी किया, मॉलिक्यूल के बारे में हमने स्टडी किया। उसके बाद केमिकल फार्मूला, अब हर बार हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इतने बड़े बड़े वर्ड्स लिखना पॉसिबल नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, एक केमिकल फार्मूला बना देते हैं कि हाइड्रोजन को H2 से दिखा दो, H से दिखा दो, इस तरीके से। तो केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में हम बात करते हैं, फार्मूला के बारे में बात करते हैं। और लास्ट में जब हमने बात किया एटम्स के बारे में तो एटॉमिक साइज़ के बारे में बात किया, तो अगर हम मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास के बारे में और मोल कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो इससे डिवाइड करने से ये चीज़ें एकदम क्लियर हो गई कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो नेक्स्ट लेक्चर से मैं बेसिकली कोशिश करूँगा कि आपको हर एक चीज़ एकदम सिंप्लीफाई फॉर्म में आपको बताऊँ, ठीक है। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसी के साथ इसको समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।